हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू कपल कोडर्स। मेरा नाम है आयुष सिंह, आप देख रहे हैं कपल कोडर्स और आज हम बात करने वाले कॉन्स्टेंट्स इन सी के बारे में। तो सी में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यू होते हैं जिनको प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता रन टाइम के वक्त पे, या अगर आप उस पर और कोई वैल्यू देंगे अगर अपने प्रोग्राम में बाद में जाके, तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर हम टाइप्स की बात करें कांस्टेंट के, तो हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट होते हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर होता है और वो एक कांस्टेंट होते हैं। सिमिलरली फ्लोट, डबल, कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। ये सारे कांस्टेंट हमारे डेटा टाइप से रिलेटेड होते हैं। देन हमारे पास कांस्टेंट एक्सप्रेशन होते हैं। ये क्या होते हैं इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। देन हमारे पास होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये एक स्ट्रिंग होती है। जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट में सिर्फ हम एक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम एक पूरी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ABCD 1 2 3 4 वट एवर यू लाइक। देन हमारे पास होता है एन्यूमरेशन कांस्टेंट। इसकी भी हम बात आगे करेंगे ताकि आपको बेटर समझ आए। सो अगर एग्जांपल देखते हैं हम, तो 1 2 3 इज़ एन इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि आप कहीं पे लिख सकते हैं 1 2 3, तो ये सिंपली एक कांस्टेंट है। और अगर मैं A = 1 2 3 कर दूं, तो A एक वेरिएबल है जबकि 1 2 3 एक कांस्टेंट है। तो हमने A के अंदर 1 2 3 स्टोर किया। अब A की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, पर 1 2 3 तो 1 2 3 रहेगा, बेसिक सेंस। देन मूव ऑन टू इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ डिजिट होते हैं जो कि इंटीजर टाइप के होते हैं और ये रन टाइम में चेंज नहीं हो सकते, जैसा कि आपको बताया मैंने। इसमें एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, यानी कि आप 0 1 2 कुछ भी डिजिट यूज़ कर सकते एटलीस्ट, और एटमोस्ट जितनी भी आपकी मशीन सिस्टम केपेबल हो। देन हमारे पास होता है कि इसमें डेसिमल ना हो, क्योंकि ये ऑब्वियसली इंटीजर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसमें हम डेसिमल नहीं यूज़ कर सकते। ये लॉन्ग भी हो सकता है अगर आप 32 बिट के आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली इंटीजर 32 बिट होता है और आप 64 बिट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा लंबे और बड़े इंटीजर कांस्टेंट को सेव कर सकें। देन ये 3 टाइप के होते हैं: डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये सारी रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे डेसिमल में बेस 10 की रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑक्टल में बेस 8 की होती है और हेक्साडेसिमल में बेस 16 की होती है। तो 1 2 3 4 एक इंटीजर कांस्टेंट है। 1 2 3 4 के पीछे अगर हम एल लगा दें, लाइक दिस 1 2 3, और इसके पीछे हम एक एल लगा दें, तो ये लॉन्ग हो जाएगा। सो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। देन हम इसमें अनसाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एंड में प्रीफिक्स यू लगा दें सिंपली, तो अगर हम 1 2 3 और पीछे यू लगाते हैं, तो ये एक अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम किसी भी इंटीजर के आगे प्रीफिक्स ज़ीरो लगाते हैं, कोई भी इंटीजर हमारा ज़ीरो से शुरू होता है, तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट हो गया। देन अगर हम किसी की भी नंबर के आगे 0x, यानी कि अगर हम एक हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ कर रहे हैं उसके आगे 0 और x यूज़ करें, तो ये एक इंटीजर जो है उसको हेक्साडेसिमल की तरह ट्रीट करेंगे। लाइक 0x का हमारे पास मतलब हुआ कि 6, इसकी वैल्यू है 15, और ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। अगर आपको डेसिमल और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है, तो आई विल रेफर कि आप पहले ये समझ लें कि ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में डिफरेंस क्या है। देन वी मूव ऑन टू फ्लोट एंड डबल कांस्टेंट। जस्ट लाइक इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट और डबल कांस्टेंट भी होता है। इसमें भी हमारे पास डिजिट की सीक्वेंस होती है जो कि या तो फ्लोट डेटा टाइप की होगी या सिंपली डबल डेटा टाइप की होगी, और इसकी हम चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल में आप प्रिसीजन ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं फ्लोट से, बस सेम डिफरेंस है। इसमें हम सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने 1 2 1 3 4.5 यूज़ करेंगे, तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप होगा। पर अगर हम सफिक्स नहीं लगाते हैं, हम सिंपली 1 3 4.5 लिख देते हैं, तो ये एक डबल डेटा टाइप होगा। ये फ्लोट है और ये वाला हमारी डबल की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ओके, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ये दोनों है 1 2 3.4 एफ इज़ ए फ्लोट कांस्टेंट और 1 2 3.4 विदाउट एफ इज़ अ डबल कांस्टेंट। देन हमारे पास एक कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट वो इंटीजर होते हैं जो कि एक सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं, लाइक दिस। इसकी जो वैल्यू हमने बात की थी कि कैरेक्टर इंटीजर ही होते हैं बेसिकली आस्की कोड फॉर्मेट में, तो ये ए जो है ये भी हमारा इंटीजर ही होगा। कैपिटल ए की बात करें तो वो 65 को रिप्रेजेंट करता है आस्की में। ये सेम है और ये कांस्टेंट है। तो आपने अगर लेट्स से एक वेरिएबल कांस्टेंट बनाया है
जिसको आप वैल्यू दे देते हैं बी ए, तो ए की तो वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाएंगे ना कहीं पे भी, रन टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। सो एक्स और ए या फिर कैपिटल बी, ये सब कैरेक्टर कांस्टेंट है जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में। देन हमारे पास कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशन समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, और ये कंपाइल टाइम के वक्त में इवेल्युएट होते हैं। बाकी वेरिएबल्स और कांस्टेंट रन टाइम पे इवेल्युएट होते हैं, पर ये कंपाइल टाइम पे होते हैं। ये एक प्री प्रोसेसर की तरह आप सोच सकते हैं, जैसे कि हेडर फाइल होती है, जब हम इंक्लूड करते हैं तो पूरी फाइल एक में आके कंपाइल होती है। सेम प्रोसेस ऑलमोस्ट यहाँ पे चलता है। इसमें हम नोटेशन कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि अगर आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जो कि कांस्टेंट है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। सो जहाँ से कि एग्जांपल है हैश डिफाइन मैक्स लाइन 1000, यहाँ पे हमने कह दिया मैक्स लाइन की वैल्यू 1000 है। ये इसका सिंटेक्स होता है हैश डिफाइन देन वेरिएबल नेम और देन जो भी आपका कांस्टेंट नेम, लेट्स से कांस्टेंट नेम, देन उसके बाद वैल्यू। सो ये हमारे होती है। और इसमें जो मैक्स लाइन है ये कंपाइल टाइम में अपने आप ही इसको रिप्लेस कर देगा 1000 से। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। देन हमारे पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट एक सीक्वेंस होता है 0 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का। लेट्स से हमारे पास ACED, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अगर कैरेक्टर होता तो सिर्फ ए होता या सिर्फ सी होता। स्ट्रिंग में हमारे पास एक एरे होती है जिसके अंदर हमारे पास ACE और D इस तरह से स्टोर्ड होते हैं। पर एरे की क्योंकि हमने इस वक्त बात नहीं किया, हम बाद में इसको बात करें कि एरेज क्या होती हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो डबल कोट्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये डबल कोट्स डिलिमीटर की तरह काम करते हैं कि एक स्ट्रिंग इन दोनों के बीच की ही होगी। सो अगर हम कंपाइल टाइम में हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लिखते हैं तो कंपाइलर उसको एक ही लगा दे, वर्ड बना देगा विद अ कॉमा। यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, सो देयर अ कॉमा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं। एरे की बात हम बाद में आने वाली वीडियोस में करेंगे जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे। देन एनुमरेशन कांस्टेंट, ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ऐसी एक डेटा टाइप है जिसमें इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं जो कि मैप करती हैं किसी नेम को। सुनने में थोड़ा टफ लग रहा होगा पर ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें आप लेट्स से आपके पास मंथ्स हैं, मंथ है, आपने जनवरी को नंबर 1 दे दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 12 दिसंबर को दे दिया, तो आप सिंपली वहाँ पे जहाँ भी आपको यूज़ करना है आप जैन लिखते हैं और वहाँ पे वैल्यू 1 से रिप्लेस हो जाएगी। सो इट्स वेरी इजी टू यूज़। ये कंपाइलर चेक नहीं करते हैं कि आपने क्या इसके अंदर स्टोर किया है क्या नहीं किया, वो आपके ऊपर है आर्बिट्री, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। इसका सिंटेक्स होता है इनम वेरिएबल नेम एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको मैपिंग करनी है वो। सो कॉन्स्टेंट्स का बेसिक यूज़ जो है मैंने आपको बताया। कॉन्स्टेंट हम यूज़ करते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया ऊपर से नीचे तक, वहाँ पे हमने मान लीजिए बार बार एक लाइन रिपीट की है जो कि लेट्स से 1 2 1 2 1 2 हमने बार बार रिपीट किया। अब आपको एक नया इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमें 1 2 नहीं, वहाँ 2 4 यूज़ करना था, तो अब आप पूरी ढूंढेंगे कि 1 2 1 2 कहाँ थी और उसको चेंज करेंगे 2 4 से। ये बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। उससे बेटर है हम एक कांस्टेंट सी को बना देते हैं, ऊपर कोई भी नाम दे देते हैं कांस्टेंट को, और उस कांस्टेंट को यहाँ 12 की जगह यूज़ करेंगे हर जगह। तो अगर अब आपको कोई कहता है कि 24 नहीं 36 करना है, तो आप इजीली इसको 36 कर सकते हैं प्रोग्राम और फिर कंपाइल कर दीजिए एंड देयर यू गो। सो दैट्स द यूज़ ऑफ कांस्टेंट एंड सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।